नाजरीन, अगेन डायबिटीज़ के बारे में एक छोटी सी वीडियो और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन के साथ मैं आपके सामने हूँ। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के 3 बेहतरीन तरीके हैं। चेंज इन लाइफस्टाइल नंबर 1, नंबर 2 चेंज इन लाइफस्टाइल एंड नंबर 3 चेंज इन लाइफस्टाइल। ये वो 3 तरीके हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करें तो वेदर यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वो वक्त गए जब ये कहा जाता था कि डायबिटीज़ इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस और ज़िंदगी भर रहने वाली, नहीं, हरगिज़ नहीं। अब ऐसी बात नहीं रही। अब ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हिदायत, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि अगर आप सुन लें और उन पर अमल करें तो इंशाल्लाह लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। अगर तो आप ग्रे जोन में हैं और प्री डायबिटिक हैं तो ये कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगी। और अगर डायबिटिक हैं, टाइप 1 में है, 2 में है, इंसुलिन लेते हैं या टेबलेट पे कंट्रोल है, तो दवाई आधी रह जाएगी, आधी से भी कम रह जाएगी। और ख़ास तौर पे जो इसकी कम्प्लिकेशन है आगे चल के, जो नेफ्रोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी होती है, गुर्दे और आँख के पर्दे के ऊपर असरात, ये नहीं आते और ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो से सुन लें। वो लोग जिनको अभी डायबिटीज़ स्टार्ट हो रही है, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। जितना पानी आप ज़्यादा पीते हैं, पेशाब ज़्यादा बनता है और फालतू शुगर निकलती रहती है। नंबर 2, वॉक को अपनी लाइफ में लेके आएँ। सुबह और शाम आधा घंटा आपने पैदल चलना है। तीसरे नंबर पे एप्पल साइडर विनेगर, सिरका सेब, जो ऑर्गेनिक है नाजरीन, ये साबित शुदा है ब्लड शुगर लेवल को नीचे करता है। 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर आपने सुबह और शाम ठंडे या गर्म पानी में मिला के खाली पेट लेना है। ब्लड शुगर लेवल काफ़ी उससे नीचे आ जाता है। इसके अलावा आपने खाने में ये एहतियात करनी है कि छोटी प्लेट लें। एक नफसियाती सी बात है, हम खाने के टेबल पे जब बैठते हैं, अगर प्लेट की साइज़ बड़ी होगी तो उसमें ज़्यादा रखा हुआ आपको कम नज़र आएगा। अगर प्लेट की साइज़ छोटी होगी तो थोड़े पोर्शन से भी आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। ये एक नफसियाती बात है। नेक्स्ट ये है कि आप अपनी नींद पूरी करें। आप जितनी देर तक जागते रहते हैं, और ये भी अब कहा जाता है कि ज़्यादा जागने से आपको भूख फील होती है और ख़ास तौर पे जो क्रेविंग फॉर दी कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप 6 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेंगे तो इतना टाइम तो यकीन होगा कि 1/3 ऑफ द डे है वो आपका हालत नींद में गुजरेगा और उस दौरान आपका मुंह बंद रहेगा एटलीस्ट। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में शुगर खौफनाक हद तक बढ़ रही है। हम दुनिया के टॉप के उस कंट्री में आ चुके हैं। 33% रेट है जिसका डायबिटीज़ इंक्रीज़ में, और इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। अगर जेनेटिक फैक्टर हैं वो, उसमें हम बेबस हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम उस जेनेटिक्स को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप दिन में 2 टाइम खाना खाएं, एक नाश्ता और एक खाना। जो शाम वाला खाना है वो 4, 5 या 6 बजे खा लें। इसके बाद आप अपने मुंह पे टेप लगा लेनी और अगली सुबह नाश्ते तक आपने कुछ नहीं खाना। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कम से कम आप 14 से 16 से 18 घंटे का जब फाका करते हैं तो इसमें एक ऑटोफेजी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और डायबिटिक्स को और ब्लड प्रेशर वालों को बेहद फ़ायदा होता है। आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो इन इंस्ट्रक्शन पर अमल करने के बाद आप फील करेंगे कि अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो वही यूनिट्स जो आप डेली लगा रहे थे वो लगाने से आपको वीकनेस फील होगी। क्या आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो खाने से आपको वीकनेस फील होगी। ये अलामत होगी कि अब आपकी दवाई को या इंसुलिन के यूनिट्स को कम करने का टाइम आ गया है। एंड दिस विल बी ए गुड न्यूज़ फॉर यू, दिस विल बी ए वेरी गुड अचीवमेंट। कुछ डॉक्टरों से आपने सुना होगा कि आप मरीज़ों को बताते हैं कि चीनी छोड़ दें, लेकिन जो कम्प्लेक्स कार्ब हैं वो आप खा सकते हैं। मसलन वो कहते हैं कि आप फ्रूट खा सकते हैं या आलू खा सकते हैं या चावल खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो भी कम्प्लेक्स कार्ब हैं वो भी मुंह के लुआब के साथ मिलते ही इमीडिएटली विद इन नो टाइम वो मोनोसैकेराइड में तब्दील हो जाते हैं। यानी जो लुआब दहन का एमिलेज है वो आपके कम्प्लेक्स कार्ब को मुंह के अंदर तोड़ के ही शुगर में कन्वर्ट कर देता है और अंदर जाके विद इन मिनट्स वो सारे चाहे वो डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, वो सारे मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आखिर में बात करूँगा फ्रूट्स की। कुछ डॉक्टर डायबिटिक्स को कहते हैं कि आप फ्रूट खा सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप फ़िलहाल अर्ली स्टेज पे जब आप इसको कंट्रोल करने की तगोदाव में हैं, उस वक़्त फ्रूट बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसमें जो फ्रुक्टोज़ है वो भी कोई अच्छी शुगर नहीं है, बल्कि वो तो सीधे लिवर में जाके लिवर के ऊपर प्रेशर डाल देती है
और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं। इसलिए इब्तदा में आप फ्रूट से भी परहेज़ करें, वॉक करें, और आगे चल के जब आपकी शुगर बेस्ट कंट्रोल हो जाए और आपकी मेडिसिन पीछे की तरफ आना शुरू हो जाए तो फिर फ्रूट की बात बाद में देखी जाएगी। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।